गुड आफ्टरनून विद्यार्थी। आज हम सभी लोग क्लास की 10th क्लास के एक नए टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पर चर्चा करने वाले हैं। यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलेशन सेक्शंस हैं। सो हमें इस टॉपिक के फार्मूले याद रखने चाहिए। फार्मूले से भी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाएंगे और साथ ही साथ फार्मूला के साथ साथ हमें इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल छोटे छोटे पकड़ाएंगे जो ऑब्जेक्टिव सेक्शंस में रहेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न हमें क्षेत्रमिति में मिलने वाले हैं। अभी तक हम लोग वृत्त संबंधी क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। आज हम लोग क्षेत्रमिति के 3 डायमेंशनल फार्मूले पे पढ़ने वाले हैं। सो क्लास 10th के लिए ये टॉपिक जो विद्यार्थी 2025 में एग्जाम में भाग लेने वाले हैं और एज जो फाउंडेशन वाइज वाले हैं वो दोनों के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए बिना विलंब के हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी हम लोग क्षेत्रमिति में क्षेत्रमिति का मतलब समझ रहे हैं। क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्र जोड़ मिति, अर्थात हमें किसी क्षेत्र का मापन करना है। लेकिन 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल हम लोग फिगर पढ़ लिए थे। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के फार्मूले को दिखा देंगे। तब पहले 2 डायमेंशनल देन 3 डायमेंशनल पर चर्चा करेंगे। त्रिविमीय आकृति आज हम लोग यहाँ पढ़ने हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या जानते हैं। पहला आकृति जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसी आकृति जो 3 साइड से आपका क्या हो, राउंडेड हो, उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में हमने फार्मूला पढ़ा। सबसे पहला अगर ये मेरा विद्यार्थी यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें ए बी सी और डी, अगर ये हमारा बेस है, आधार और ये ऊंचाई है जिसको इस से इंडिकेट किए हैं, तो हमारा त्रिभुज का पहला फार्मूला होता है त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योगफल भुजाओं का योगफल। दूसरा फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या विद्यार्थी? आधार गुने ऊंचाई। इसके बाद सी नंबर, अगर ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज रहे
क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और यही बी नंबर समबाहु त्रिभुज की परिमिति पूछे तो विद्यार्थी त्रिभुज की परिमिति थ्री गुने भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे तो क्या हो जाएगा √3/2 गुने भुजा। ये आपने समबाहु त्रिभुज के रिस्पेक्ट में पढ़ा और त्रिभुज के रिस्पेक्ट में पढ़ा। त्रिभुज के रिस्पेक्ट में हमें दो बातें जाननी है। त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योगफल सम ऑफ देयर साइड एंड विद्यार्थी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज हो तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज की परिमिति एक साइड जेड रहेगा। दैट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है सॉरी तो उसके तीनों साइड्स क्या होंगे 3-3 सेंटीमीटर। तो हम लोग गुना कर देंगे 3 into उसकी भुजा अर्थात 3 9 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति निकल जाएगी और क्षेत्रफल निकालने की बारी आएगी तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है विद्यार्थी √3/2 गुने भुजा। याद रखना है। अब हम सेकंड आकृति की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आयत। रेक्टेंगल आयत। अब यहां से आयत में देखते हैं विद्यार्थी अगर ये आकृति आयत है जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री हो तो उसको हम आयत कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री है। अब इसके हम एक डायगोनल को ही मिला लेते हैं। ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। अब आयत के रिस्पेक्ट में पहला फार्मूला आयत का परिमाप बराबर टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बी नंबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। सी नंबर विद्यार्थी आयत का विकर्ण बराबर √अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसकी लंबाई को हम ए ले लें ये बी ले लें तो आयत की आयत का परिमाप बराबर 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इस फार्मूला को सिंपलीफाई करें सिंबॉलिक रूप में लिखें 2 into a प्लस b और इसके क्षेत्रफल को लिखें तो l गुना b और यहाँ तो सिंबॉलिक रूप में लिखा हुआ ही है
तो आयत के रिस्पेक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो इसके बाद यहीं पे एक नई आकृति को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है स्क्वायर, वर्ग। स्क्वायर, स्क्वायर में विद्यार्थी क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी हो, स्क्वायर कहेंगे। अब यहाँ से वर्ग में भी हम सेम पढ़ेंगे फॉर्मूला, ए बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू साइड से 4 गुने भुजा। दूसरा विद्यार्थी वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। सी नंबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। अर्थात विद्यार्थी एक 2 डायमेंशन फिगर के कहीं हमें थोड़ी बहुत जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ इसको चर्चा ली है। लेकिन हमें क्लास 10th में मुख्य रूप से 3 डायमेंशनल फिगर की चर्चा करनी है। त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति किसकी चर्चा करनी है, जो समझते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर। त्रिविमीय आकृतियां त्रिविमीय आकृतियां में विद्यार्थी पहला फिगर है हमें पढ़ने घनाभ या घन। एक ऐसा हमने घन लिया है, इंग्लिश में क्यूब, इंग्लिश में विद्यार्थी क्यूब। अब इसमें हम देखते हैं कि आखिरी बार घन एक ऐसी आकृति है वर्ग को मिलाकर बनाया गया है। एक वर्ग यहाँ है, एक वर्ग इसके पीछे है, एक साइड से है, एक ऊपर से है, एक बाएं से है, एक नीचे है। अर्थात विद्यार्थी अगर आप किसी कमरे में बंद है चार दीवारी में, तो जिस ग्राउंड पे खड़े हैं तो वह उसका फ्लोर यानी नीचे हो गया, आपका विद्यार्थी फर्श हो गया, और उसके जहां पे खड़े हैं जस्ट आपके सर के ऊपर हो गया रूफ, छत। एक बाएं साइड होगा आपका, उसकी दीवार एक दाएं साइड दीवार होगी, और एक आपके सामने और एक आपके पीछे। अर्थात विद्यार्थी घन से हमें कुछ बातें की जानकारी रखनी है, और वो क्या जानकारी रखनी है ये समझते हैं। पहला, किनारा। किनारा क्या है, सब में तो हम परिमिति उसकी बाउंड्री की लंबाई निकाल रहे थे, लेकिन घन में हम ध्यान रखेंगे भी किनारा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिनना है कि कितने लाइन हमने खींचा जिससे आकृति का निर्माण हुआ। तो देखिए 4 लाइन नीचे है, 1 2 बोल्ड लाइन, 2 डॉट लाइन, 4, और 4 लाइन ऊपर है जो पूर्णतः बोल्ड है, 1 2 3 4 4 4 8 लाइन हो गया।
और 4 लाइन खड़े रूप में है, एक यहाँ और 1 2 3 और एक डॉट लाइन 4। अर्थात घन बनाने के लिए हमें कितने लकीरों की जरूरत है? 12। कितना हो गया विद्यार्थी? 12। तो घन में किनारों की संख्या कुल कितनी होगी? 12। घन में किनारों की संख्या कुल कितनी होगी? 12। या साइड कितने होंगे? 12। दूसरा बात, घन में आपसे पूछेगा घन में कितने शीर्ष होंगे? शीर्ष का मतलब याद रखो कोण, कॉर्नर कर सकते हैं। भट्टी से अब देखिए कोना कोनी खूब खेला था बचपन में। 4 कोना में तो नीचे रुकता था, 4 कोना ऊपर आ गया तो 4 4 8। नामकरण करके देखते हैं, ए बी सी डी ई ए जी एस। अर्थात 4 ऊपर 4 नीचे। कितने कोने होंगे? 8। अब हमें घन में सतह बताने हैं, फलक कितने हैं आपका चर्चा में लेगा। तो सतह या फलक, ये देखिए विद्यार्थी 6 हुआ। कैसे? एक जहां पे हम खड़े हैं, एक मेरे सर के ऊपर छत, एक बाएं साइड की दीवार, एक दाएं साइड की दीवार और एक मेरे सामने की दीवार और एक मेरे पीछे की दीवार। अर्थात विद्यार्थी इसको आप सरल वे में समझना चाहें तो अपने कॉपी को ले लें, जो मोटी कॉपी या किताब है उसके सतह को गिन सकते हैं। एज ए इमेजिनेशन के लिए हम आपको दिखाएं तो ये कॉपी है, तो हमारा हाथ जिस पर रखा हुआ है कॉपी, एक सतह है एक ऊपर है, 2 3 इधर, 4 इस साइड, 5 इस साइड और 6। अर्थात इसी प्रकार 6 आपके सतह होते हैं, फलक होते हैं। तो इसमें फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 30 से 8, 30 से 8। अब आते हैं, इसमें एक नई बातें हमें सोचनी है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है विद्यार्थी? जिसको हम डायगोनल भी कहते हैं। एक कितना होगा घन में? 2 डायमेंशनल में तो हम लोग देख रहे थे कि अगर एक हम वर्ग लेते हैं तो वर्ग में विद्यार्थी विकर्ण 2 हो जाएंगे। सबसे लॉन्गेस्ट लाइंस इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब विद्यार्थी विकर्ण में कितने तरीके से रख सकते हैं? तो अर्थात 4 कॉर्नर थे तो 2 विकर्ण हो गए थे, तो यहाँ तो 8 कॉर्नर है, इसका मतलब कितने विकर्ण होंगे? तो हम लोग ऐसा छड़, एक ऐसा सीधी सरल रेखा जिसको हम एक घन में सबसे लंबी डिस्टेंस पर रख सकते हैं। तो अगर हम आपको दिखाएं तो दिखाने के बजाय हम इमेजिनेशन पॉइंट पे लेके चलेंगे कि आपको विद्यार्थी, अगर हम जहां पे खड़े हैं, जिस कॉर्नर में खड़े हैं उसके विपरीत कॉर्नर को देखें वहां से, तो अगर हम दिखाएं तो यहां से देखिए विद्यार्थी, इसका विपरीत, ई का विपरीत आपका कॉर्नर डी होगा। तो ई से डी को मिलाएंगे, ई से बी को मिलाएंगे, एक विकर्ण। यहाँ से ई के विपरीत डी, सिमिलरली एक के विपरीत सी आगे की ओर, तो एक सी। फिर देखिए विद्यार्थी 4 कॉर्नर उठा गया, ई से मिला डी, एफ से मिला सी, और अब उसी प्रकार जी से मिला लेंगे ए या ए जी, और उसके बाद बी से मिला लेंगे एच यानी बी एच। विकर्ण कितने हो जाएंगे?
4। विकल्प कितने हो जाएंगे? 4। अब हम आपको मिला के दिखाते हैं। स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखेगा लेकिन जरूर दिखेगा। यहाँ से एक विकल्प हमने इसको मिलाया, दूसरा विकल्प एक से ही हमको सीखते देखिए ओवरलैपिंग हो जाएगा, आपका एक ही पथ में गुजर जा रहा है, इसमें यहाँ पे स्पष्ट क्लियर नजर नहीं आएगा। आप किसी कमरे में खड़े हो जाएं, एक कोना से दूसरे कोना को अपोजिट देखें, अर्थात सबसे लंबी डिस्टेंस, और सिमिलरली उसी के दूसरे कोने से उस साइड के दूसरे कोने को देखें, और विद्यार्थी उसी प्रकार जस्ट अपोजिट दूसरे साइड चले जाए नीचे, और वहां से अपने विपरीत कॉर्नर को देखें, और वहां से विपरीत कॉर्नर को देखें, तो कुल विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो अब इतना चर्चा ले लिए, तो इसमें से हमें कुछ फार्मूले के बारे में जानने हैं, जिसको समझ लेते हैं। ए नंबर, यहाँ पे हमको पेरीमीटर्स नहीं निकालने हैं, परिमिति नहीं निकालने हैं विद्यार्थी। पहला हमको निकालना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए विद्यार्थी, एक वर्ग था, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, ये दोनों कंडीशन में आप इसका विद्यार्थी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, तो 6 को वर्ग बना, तो कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। a स्क्वायर। अब यहां से देखिए विद्यार्थी, स्क्वायर, तो घन का हम लोग अब जो पढ़ना हमें है वो सब की चर्चा कर लेते हैं। क्यू यानी घन, 4 नंबर फिगर है विद्यार्थी। अब यहाँ से देखिए, ए नंबर फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना क्या विद्यार्थी? भुजा स्क्वायर। बी नंबर फॉर्मूला, घन के विकर्ण बराबर, घन के क्या विद्यार्थी? विकर्ण बराबर √3 गुणे भुजा, अगर इसका साइड को हम ए मान लें, ए तो √3 गुणे भुजा या √3 ए लिख सकते हैं। सी नंबर, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन क्या होता है विद्यार्थी? एक क्यूब, या एक विद्यार्थी बोल रहे हैं भुजा क्यूब, दोनों बातें सेम है, या भुजा गुने भुजा 3 बार बोल दीजिए भुजा। तो आपको मुख्य रूप से यही 3 फार्मूला घन के रिस्पेक्ट में पढ़ने हैं। घन जहाँ पे पढ़ लेंगे वहीं पे हम लोग घनाभ पढ़ लेंगे। घनाभ, क्यूबॉइड, घनाभ को क्या कहेंगे विद्यार्थी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में एक बात हमें देखने को मिलेगा, इसमें लंबाई रहेगा,
चौड़ाई रहेगा और ऊंचाई रहेगा। अर्थात विद्यार्थी इसमें L इक्वल टू लंबाई B इक्वल टू चौड़ाई, तो S इक्वल टू ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, घन नाम में भी हमारा सेम ही चीज है कि अगर आपसे पूछा कि किनारे कितने होंगे तो 12, शीर्ष कितने होंगे तो 8। फिर विद्यार्थी आपको फल कैसा था, कितने हो जाएंगे 6, विकल्प के हो जाएंगे 4। ये दोनों फिगर के लिए घन और घनाभ के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। अब घन में भी हमें 3 प्रकार से फॉर्मूले पढ़ने हैं। ए नंबर घन का घनाभ है विद्यार्थी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें विद्यार्थी एक बात है, 2 कॉमन हो जाता है, 2 बार लंबाई गुने चौड़ाई नीचे 6 हुआ तो छठा हुआ लंबाई गुने चौड़ाई, सामने की दीवारें या बाएं साइड की दीवारें चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऐसे करके 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूले होंगे। बी नंबर घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। सी नंबर घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। अब विद्यार्थी एक और फॉर्मूला हमें घनाभ के रिस्पेक्ट में पढ़ने हैं। डी कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक घनाभ के रिस्पेक्ट में हमें पढ़ने विद्यार्थी अगला फॉर्मूला हमें घन घनाभ हो गया 4 5 हो गया ना 6। अब है विद्यार्थी इसके बाद हमें पढ़ने हैं बेलन। बेलन आयल सिलेंडर बेलन अब यहां देखिए विद्यार्थी बेलन में भी हमें पढ़ना है, तो बेलन की 2 बातें होंगी। बेलन का ए नंबर
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बोले विद्यार्थी लेटरल सरफेस, तो आपको ध्यान रखना है नीचे वाला सर्किल ऊपर वाला सर्किल छूट जाएगा, चारों तरफ बिना ढक्कन का नीचे ऊपर का बेलन, अर्थात 2 पाई आर एच। अगर इसकी लंबाई वहां से नाप ली गई तो ऊंचाई मान ले तो बी नंबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये बोलेगा विद्यार्थी तो पाई आर स्क्वायर, देखिए 2 पाई आर एच, नीचे एक सर्किल पाई आर स्क्वायर, ऊपर एक सर्किल पाई आर स्क्वायर, जुटेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर इनटू क्या बच गया आर प्लस, ऐसे एच प्लस आर बचा, उलट के भी लिखते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लिए थे, यहाँ एच बचा यहाँ आर बचा, इसका मतलब है कि अगर इसको अरेंज करके लोग बोले तो 2 पाई आर प्लस एच, एच के क्या हो गए फॉर्मूले, कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा और वक्र पृष्ठ बोलेगा। अगर वक्र पृष्ठ बोला तो 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ बोला तो 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच। एक तीसरा फॉर्मूला, बेलन के आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन के बाद अगली आकृति को हम लोग पढ़ते हैं शंकु। अब यहाँ देखिए अगर शंकु का नामकरण कर दें ए बी सी और डी, तो एसीडी एक समकोण त्रिभुज है। अगर एल का मान निकालें तो एल को इसका अपना तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, क्या कहेंगे तिर्यक ऊंचाई या इंग्लिश में स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट। अब देखिए रेडियस आर को रेडियस त्रिज्या एच को हाइट, ऊंचाई। अब देखिए विद्यार्थी शंकु के रिस्पेक्ट में सबसे पहला हमें बातें जाननी है, पेन वर्किंग करोगे 7 7 कितना 6 था, हाँ 6 7। इसको हम कोण कहते हैं, क्या कहते हैं कोण, हिंदी में शंकु, हिंदी में शंकु। देखते हैं विद्यार्थी आप भुंजा बेचने वाले को अक्सर देखते होंगे, और भुंजा बेचने वाले को देखिएगा कि आपको पन्ना को शंकु बना के बेचेगा। अर्थात मान लिया जाए कि अगर हमें भुंजा लेना हो तो पेज को इस प्रकार न लेके ऐसे न बना के, ऐसे कोना नहीं बनाएगा सिलेंडर के रूप में, आपको ऐसे करके लंबा खींच देगा, और खींचने की तो बातें हटा दीजिए, ऐसे करके पकड़ेगा और ऐसे करके शंकु बना देगा, और इसमें खींचकर मुश्किल से ट्रेन में अक्सर हम लोग देखते हैं एक मुट्ठी मुश्किल से भुंजा डाला जाता है, जिसमें भी मुश्किल से एक आध निकाल के खाइए, क्योंकि 10 रुपया 5 रुपया आप लगाते हैं। तो समझिए कि मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। और इसमें अभी हम तुरंत बताएंगे किसका आयतन, हमारे बेलन के आयतन के 1/3 रहेगा, और 1/3 के भी तो छोड़िए ना, 1/3 भी नहीं रह दिया, अब 1/6 भी कर दिया, या कितना कर दिया पता नहीं एग्जैक्ट पैमाना। सो हम लोग यहाँ चर्चा लेते हैं। पहला फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और बी नंबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस ए। सी नंबर शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन का 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, शंकु में डी नंबर फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, एल बराबर एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको ई नंबर और कर देंगे, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और कभी कभी मान लिया कि विद्यार्थी आपको ये दोनों से आर या इसमें से कोई पूछेगा तो आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जो मिसिंग रहेगा उसको बाहर, और जो नहीं मिसिंग रहेगा बड़े में से छोटे को ऐसे समझिए कि संपूर्ण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे काम करता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और वहां पे विद्यार्थी आधार की जगह पे यहाँ r है, ऊंचाई h है, अर्थात तिर्यक ऊंचाई हमें निकालने के लिए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा सा चर्चा में आगे चलते हैं। शंकु के बाद अगली आकृति हम लोग को पढ़नी है जिसका नाम है गोला। अगला आकृति का नाम क्या है विद्यार्थी, गोला। के नंबर है 8 7 8। गोला, गोला को इंग्लिश में हम लोग स्फीयर कहते हैं। अर्थात मान के चलिए या मानिए ही कि हमारा क्या है, गोला है, इसमें ये आर इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, अर्थात एक बॉल गेंद। और एक गेंद को अगर हम देखें तो एक गोला हमारा 4 सर्किलों से मिलकर बना होता है। गेंद कॉक्सोबल बॉल जिसको खेलते हैं, प्लास्टिक का कचड़ा का गेंदा जिसको आप देखते हैं, या कोई भी फुटबॉल बॉल देखते हैं, ये क्या है, गोला है। अब यहाँ देखिए विद्यार्थी, गोला में सबसे पहला चर्चा होगा त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रेडियस, सिंबॉलिक रूप आर। दूसरा डायमीटर, व्यास, इंग्लिश में सिंबॉलिक रूप में डी लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, गोला के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप पहले से जानते हैं वृत्त के रिस्पेक्ट में व्यास बराबर 2 गुनी त्रिज्या या आर। हाँ, एक विद्यार्थी 2 into r बोला, बाकी सेम। अब ए नंबर इसका फार्मूला गोला पढ़ना क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, गोले का क्या विद्यार्थी, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 को वृत्त था ना, तो 4 1 का पाई आर स्क्वायर, तो 4 को के 4 पाई आर स्क्वायर। बी नंबर गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी त्रिज्या का क्यूब। गोला के बाद अगली आकृति हमारा है अर्धगोला। गोला के बाद अगली आकृति क्या है, अर्धगोला। क्या है विद्यार्थी, अर्धगोला। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, थोड़ा लेफ्ट हो गया है।
हेमीस्फीयर। अर्धगोला क्या है विद्यार्थी? अर्थात गोला के गेंद कैचो खेलते घड़ी हो गया था, तुम्हारा गेंद फट गया था, और जब गेंद फट गया था तो कटोरा, इसमें मम्मी दूध भात खिलाती है या फिर रोटी तोड़कर खिलाती है, वही हमारा कटोरा ही तो अर्धगोला है, अर्थात गोले का एक टुकड़ा है। और विद्यार्थी इसमें भी हम दो बातें ध्यान में रखेंगे। अगर इसकी त्रिज्या यार है तो पहला फॉर्मूला हमारे यहाँ होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए गोला में हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की चर्चा नहीं की थी, तो गोला के क्षेत्रफल को अगर हम 2 से भागा दे दें तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बचा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि विद्यार्थी गोला में यानी वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ये बात समझिए कि संपूर्ण पृष्ठ अलग से बोलेंगे। ध्यान से देखिए, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए तो थोड़ा सा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा सिंपल है, किसी विद्यार्थी ने बता दिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, देखो ऊपरे वो सर्किल बना, यही सर्किल को हम रखने की कोशिश करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए 3 पाई आर स्क्वायर, सी नंबर गोला लिखते हैं, ये अर्धगोला है ना, हमने अर्धगोला की चर्चा की है, तो अर्ध गोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? गोला के आयतन को 2 से भागा दे दीजिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब था, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोला के बाद अगली आकृति क्या है? छिन्न। क्या नंबर है विद्यार्थी? 10 हो गया। छिन्न अब देखिए विद्यार्थी, छिन्नक को हम लोग क्या फ्रूस्टम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रूस्टम भी कहते हैं। अब छिन्नक में हमें एक एल त्रिज्या को चाहिए, हम लोग पहले चर्चा में लेके आए हैं, ये चीज लेने से 2 त्रिज्या होगी, अर्थात एक छिन्नक का निर्माण कैसे हुआ है जिसका प्रोसेस हम लोग समझते हैं। एक छिन्नक को बनाने के लिए हमने एक पहले अब एक छिन्नक को बनाने के लिए हमने किन किन तरीकों का उपयोग किया है जिसको समझते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी हमने एक शंकु बनाया, अगर इसकी त्रिज्या r1 थी तो हमने इस पॉइंट से इसको कट कर लिया, तो इतना जो कटा हुआ पोर्शन हटाएं, यही हमारा कटा हुआ पोर्शन नीचे छिन्नक प्राप्त हुआ जो इस रूप में है AH R1, एक छोटी त्रिज्या जहां से कट कर मिली R2,
और एक एल तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, चिन्ह हमारा ये है, चिन्ह के फिगर हमें चर्चा में आएंगे और चिन्ह के लिए हम चर्चा में देखते हैं कि इसमें भी हमें 3 फार्मूले पढ़ने हैं। ए नंबर चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई, चिन्ह की क्या विद्यार्थी, तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के R1 माइनस R2 के दी होल स्क्वायर। बी नंबर चिन्ह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी, पाई इंटू R1 प्लस R2 तिर्यक ऊंचाई अंतिम रहेगा। सी नंबर चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है विद्यार्थी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ जा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और प्लस नीचे वाला एक के बना तो पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई ऊपर का क्षेत्रफल R2 के स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहो तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई कॉमन ले लें तो R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। इतना ही हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। डी नंबर चिन्ह का हमें आयतन पूछेगा, चिन्ह का आयतन बराबर, चूंकि शंकु से मिलकर बना है तो 1/3 पाई त्रिज्या वैरी करेगा तो इस कॉमन में होगा R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। आप याद कीजिए कि Q प्लस BQ का फॉर्मूला A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस से भी होता था, तो अंदर वाला वही केस है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 पाई एच कॉमन, R यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। इस प्रकार 10th क्लास में अभी हमें इतना ही फॉर्मूले पढ़ने थे। विशेष इसके लिए थैंक यू। और अगर विद्यार्थी इससे आगे चैप्टर के अभ्यास को आप देखने हैं तो हमें इसका नेक्स्ट वीडियो आपको वॉच करना होगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से आप अपडेट होते रहें और सब बेल घंटी दबा देंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन समय के साथ मिलते रहेगा। हमारा चैनल का कुछ नाम अभी है ICC ऑनलाइन क्लासेज 2020, ICC ऑनलाइन क्लासेज 2020। धन्यवाद।